हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी वर्ल्ड एंड माई सेल्फ अमरेंद्र मिश्रा। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक रहेगा क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, यानी वर्ग और वर्ग संघर्ष। जी हाँ दोस्तों, कार्ल मार्क्स की ये भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और आज इस लेक्चर 7 में क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गवाए हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ग क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि वर्ग संघर्ष में क्या होता है। तो वर्ग में देखिए आप यहाँ पे मजदूर वर्ग, पूंजीपति वर्ग और ज़मींदार वर्ग मैंने पहले से ही लिख रखा है। तो मजदूर वर्ग में क्या होता है कि जो मजदूर होते हैं वो बाज़ार में जाकर अपना श्रम बेचते हैं और उसके बदले में उन्हें पगार मिलती है, वेतन मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूंजी के मालिक होते हैं, उनके निजी कल कारखाने होते हैं, व्यापारिक उद्योग होते हैं और उनका पेट भरने का साधन होता है पूंजी। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास ज़मीन की काफ़ी अधिकता होती है, ढेर सारी ज़मीनें होती हैं और छोटे छोटे किसान उनके यहाँ पर काम करते हैं और जो जमींदार होता है वो उनसे भूमि कर लेता है, यानी कि इनके भरण पोषण का काम जो है वो भूमि कर निश्चित कर देता है। तो इस 3 वर्ग में हम देखें तो यहाँ से निकल कर आता है, मजदूर वर्ग से निकल कर आता है वेतन, पगार, पूंजीपति वर्ग से निकल कर आता है मुनाफाखोरी और जमींदार वर्ग से निकल कर आता है भूमि वर्ग। ये समाज के 3 वर्ग होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस वर्ग का निर्माण कैसे होता है। तो मार्क्स इसमें उत्तर देते हुए कहते हैं कि किसी भी वर्ग की पहचान या भरण पोषण के स्रोत उसकी आमदनी होती है, यानी कि किसी भी समाज में कुछ लोग अपनी दिहाड़ी से जीवन यापन करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास निजी पूंजी होगी और उसके आधार पर अपना जीवन यापन करेंगे, मुनाफे कमाएंगे। और कुछ समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास ढेर सारी ज़मीनें होती हैं और उससे उनका आय का स्रोत प्राप्त होता है। तो इसमें हमने देखा कि वर्ग के निर्माण में आदमी की आमदनी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, यानी ये जो आमदनी है ये वर्ग निर्माण की केंद्रीय विधि होती है। ये बात थी वर्ग की। अब बात करते हैं वर्ग संघर्ष की। ये वर्ग संघर्ष है क्या। कार्ल मार्क्स ने ढेर सारी बात की है। उन्होंने अमीरी गरीबी की बात की है और कैपिटलिज्म की भी बात की है। कार्ल मार्क्स यह कहते हैं कि अमीर और गरीब में परस्पर संघर्ष होता आया है। अब इस संघर्ष की शुरुआत कैसे होती है, क्यों होती है, इसे हम जानेंगे वर्ग संघर्ष के अंतर्गत। कार्ल मार्क्स यह कहते हैं कि पूरी की पूरी सोसाइटी में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले तो वे होते हैं जिनके पास उत्पादन के साधन होते हैं और दूसरे वे होते हैं जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिनके पास उत्पादन के साधन होंगे वो कहलाएंगे ओनर, यानी कि मालिक, और जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं होंगे वो कहलाएंगे लेबर, यानी मजदूर। अब इनके पास उत्पादन के साधन तो होते नहीं, तो ये जो है अपने भरण पोषण के लिए किसी दूसरी जगह काम करेंगे एज अ लेबर। यानी जो रिच होते हैं वो कहलाते हैं ओनर और जो पुअर होते हैं वो होते हैं लेबर। अब मनुष्य की जो इच्छा होती है वो हमेशा बढ़ती जाती है। कभी वो सोचता है कि मेरे पास ये है तो ये भी होना चाहिए, यानी जो इच्छा है वो बराबर बढ़ती जाती है। ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। अब उसका ये जो नेचर होता है वो कभी कभी उसको इस कदर मजबूर कर देता है कि वो लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है और यहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है। अब आगे क्या होता है कि जो अमीर लोग होते हैं उनके पास इकोनॉमिक पावर तो होता ही है, प्लस उसके साथ में वो पॉलिटिक्स में भी चले जाते हैं। अब इकोनॉमिक पावर तो था ही और पॉलिटिक्स में जाने के बाद उनके पास पॉलिटिकल पावर भी हो गया, यानी अब वो गवर्नमेंट हो गए। अब वो अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड कर सकते हैं। अमीर के लिए रूल्स बना सकते हैं, गरीब के लिए रूल्स बना सकते हैं, अपने लिए भी रूल्स बना सकते हैं। जो रिच लोग होते हैं इकोनॉमिक पावर है ही, पॉलिटिकल पावर भी है, तो अब ये क्या करते हैं, अब ये किसानों का शोषण करने लगते हैं, जिससे कि किसान आत्महत्या करने पर उतारू हो जाता है।
शोषण करने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसान का जाके एकदम गला घोट देते हैं। शोषण करने से मतलब ये है कि जो किसान का सामान होता है और वो जब बेचने जाता है तो उसका किसान को उचित दाम नहीं दिया जाता है, जिसके कारण किसान आत्महत्या करने पर उतारू हो जाता है। ये बात थी क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी वर्ग संघर्ष की। अब हम जानेंगे नियो मार्क्सिस्ट के बारे में, यानी कि नव मार्क्सवाद। नियो मार्क्सिस्ट जो थे वो मार्क्स के बाद के थे, नए नए मार्क्सिस्ट थे। नियो मार्क्सिस्ट का कहना था कि देखो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम जो अमीर लोग होते हैं उन्हीं के पास हमेशा पावर रहती है। गरीब तो जाहिर सी बात उनके पास तो पावर उतना होगा नहीं, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं उनके पास हमेशा पावर नहीं रहती है। सोसाइटी में हमेशा कभी ना कभी किसी दूसरे के पास पावर जाती ही है। अब देख लीजिए, कभी अमीर लोग स्ट्रांग रहते हैं, कभी डिफेंस हमारी स्ट्रांग रहती है, कभी हमारी मिलिट्री काफ़ी स्ट्रांग रहती है। कार्ल मार्क्स यह कहते हैं कि जो बौद्धिक हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उनका भी एक ज़माना ऐसा होता है कि वो उनके पास भी पावर होगी। फॉर एग्जाम्पल, इस समय क्या होता है, जैसे कोई नेता कहीं पर स्पीच देने जाता है, नेता है तो जाहिर सी बात है उसके पास पॉलिटिकल पावर होगा, इकोनॉमिक पावर भी होगा। अब वो नेता कहीं पर अगर स्पीच देने जाता है तो उस स्पीच को लिखने वाले उसके असिस्टेंट और एजेंट होंगे। तो यही जो असिस्टेंट और एजेंट हैं, यही लोग बौद्धिक होते हैं, यानी इंटेलेक्चुअल होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं तो हमारे इंडिया में कभी ब्राह्मण टॉप पर रहता है, कभी क्षत्रिय टॉप पर रहते हैं, कभी वैश्य और कभी शूद्र भी टॉप पर आ जाते हैं। हाँ, इंडियन कास्ट सिस्टम में हमेशा ब्राह्मण को ही टॉप पर रखा गया है, लेकिन कुछ समय के लिए इस इंडियन कास्ट सिस्टम को उठाकर हम थोड़ा अलग रख दें तो हम ये देखेंगे कि जो पावर है वो हमेशा ब्राह्मण के पास नहीं रहती है। वो पावर कभी क्षत्रियों के पास चली जाती है और कभी वैश्य के पास चली जाती है और कभी शूद्र के पास चली जाती है। पावर मीन्स गवर्नमेंट पावर, वो हमेशा ब्राह्मण के पास नहीं रहती, हमेशा अलग अलग वर्ग में बढ़ती रहती है। नियो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि ये जो पावर है ये समाज में कभी ना कभी हर किसी के पास ज़रूर पहुंचती है। तो आज के इस क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट के थ्योरी में केवल इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।